लोगों को क्या संदेश देंगे? नहीं, इस पे जल्दी एक विकल्प तैयारी चल रही है। जल्द ही आपको अच्छी सूचना मिलेगी। आपको जो ब्राह्मणों की या सामान्य वर्ग की जो दुर्गति हो रही है और इसमें ओबीसी वर्ग भी शामिल है। नहीं, देखिए, जो आप देख रहे होंगे 26 जनवरी 2026 को जो मैंने इस्तीफा दिया, जो रेगुलेशंस 2026 जो 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गजट प्रकाशित हुई, आप देख रहे होंगे अभी जो 26 जनवरी के इस्तीफे के बाद से देश में अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन, धरना सब प्रारंभ हुआ। इसके क्रम में जो इन्हें पहले बताया था कि एक तरीके से जो उसमें जितनी भी रेगुलेशंस हैं उसमें जातिगत आधारित भेदभाव में जो सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, उनको स्वघोषित अपराधी मानते हुए यह जो रेगुलेशन है प्रकाशित हुई है, जारी की गई। इससे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में जो बेटे बेटियों के साथ अत्याचार, मानसिक शोषण की, शारीरिक शोषण की घटनाएं बढ़ेंगी और आगे भविष्य में, क्योंकि जब सामान्य वर्ग का व्यक्ति परेशान है तो दूसरे वर्ग के परेशान व्यक्ति भी आपस में लड़ रहे होंगे, तो एक तरीके से जो देश में जो आंतरिक कलह का माहौल होगा और ये बढ़ता जाएगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, पिछले 3 दिन की घटनाएं आप देख लीजिए। कहीं प्रयागराज यूनिवर्सिटी में लड़ाई हो रही है, कहीं बनारस यूनिवर्सिटी में लड़ाई हो रही है, कहीं गाजियाबाद में, कहीं नोएडा में, और ऐसे ये छुटपुट संघर्ष बढ़ते ही जाएंगे। इस तरीके की जो केंद्र सरकार ने बहुत ही विभाजनकारी मानसिकता के साथ, बहुत ही षड्यंत्र के साथ, इसमें देखिए अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, एक डिवाइड एंड रूल की मानसिकता के साथ जो केंद्र सरकार, जो मैं अब भाजपा की सरकार मानता ही नहीं हूँ, वो एक 2 सरकारें चल रही हैं। एक है जो वेस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के समय में थी, अब इस समय जो 2 विदेशी लोगों ने, जो विदेशी लोगों ने, वो विदेशी जनता पार्टी चला रहे हैं। इसमें हमारे जो अभी इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो इस समय जो वेस्ट इंडियन कंपनी उसके CEO के रूप में काम कर रहे हैं, और जो अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन दोनों ने जो दोनों के द्वारा जो रन कर रही जा रही कंपनी है, जो अघोषित कंपनी है, इसमें जो देश के 3 प्रमुख तंत्र हैं, ED, CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो ED जैसे आप जानते हैं प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग, इनके माध्यम से विभिन्न जो राजनीतिक दलों और जो भाजपा के अन्य सरकारों पे दबाव डालकर अपने स्तर से जो एक तरीके से जो राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के जो बजट हैं, एक ही काम रह गया है कि उसको कैसे भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज के माध्यम से जो पूरा जो बजट का कुछ 10 से 20-30% जो पॉसिबल हो, जितना CM पे किसी पे दबाव बनाया जा सके, उतना कट लेते हुए इनको सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से शिफ्ट कर सकें। हाल ही में आपने वाकया देखा होगा, जल शक्ति मंत्री और ब्रजभूषण सिंह राजपूत आपस में लड़ रहे हैं। पानी की टंकियाँ, पानी भरो, फट जाए, पानी की टंकियों में कोई कनेक्शन नहीं है। इससे ये लड़ाई क्यों हो रही है? आप ध्यान दें, जब 70% पैसा जब बचा होगा, 30% लूट लिया गया सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से। सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो होती है एक बहुत जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया तरीका है, लूट का नया तरीका है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में जब कोई ठेका उठता है, जैसे आपने मान लीजिए 50,000 करोड़ का कोई ठेका उठा, एक कंपनी जो है प्रायोजित कंपनी को ठेका दिया गया, उसको काम नहीं करना है, वो सिर्फ उसने ठेका लिया और ठेका किसी जो थर्ड पार्टी को ऑफलोड कर दिया जाता है 10-20-30% कट पे। एक तरीके से ये प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। उसके माध्यम से पूरा पैसा जो है अलग अलग कंपनीज के माध्यम से ये राज्यों से बाहर शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए लड़ाई हो रही है, इसीलिए दिक्कत है, इसीलिए ये सब कुछ जो UGC रेगुलेशन 2026 लाया गया था, 2026 के जो 27 का जो चुनाव आने वाला है, देखा जाए तो अब तो ये क्लियर कट हो गया है। जो जब से आपके माननीय प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं कलराज मिश्र जी ने भी बोल दिया कि ये जो रेगुलेशन है असंवैधानिक है, उसके बावजूद भी सरकार का इस पर कोई स्टैंड नहीं आया। एक असंवैधानिक चीज़ों को जो 543 MP MLA राज्यसभा के जितने सांसद हैं, वो सब चुपचाप बैठे हुए हैं आपकी जो पूरे देश के, पूरे राष्ट्र की आत्मा को बेचने के लिए। वैसे भी जानिए, संपत्ति भी जानिए, जो आप रख के आए, मुझे आज 1 लाख करोड़ की संपत्ति चांद पे दे दी जाए और बैठा दी जाए, उसका क्या मतलब है? आज आपका कार्यक्रम चेंज हुआ, एकदम कार्यक्रम चेंज हुआ है। आपका पहले कुछ और कार्यक्रम था और अभी कुछ और था। एक बयान भी कल आपने जतिन प्रसाद के लिए दिया है, घुंघरू और चूड़ी वाला, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, उस पर बड़ा विरोध भी विरोध कर रहा है। देखिए, मैं जतिन प्रसाद जी का नाम कल तक बिल्कुल लिया भी नहीं था। वहीं मैंने पहली बार पूछा कि सांसद कौन है, जबकि मैं जानता हूँ, उन्होंने, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर हूँ, फिर भी मैंने पूछ लिया कि कौन सा। कभी होता है क्षेत्र जो होता है, बीसलपुर में बैठा था, जो सीमा के हिसाब से सांसद अलग होता है, तो उन्होंने बताया जतिन प्रसाद जी।
अब आप देश की अगर भावनाओं को सम्मान नहीं करेंगे, अभी तो बहुत छोटी छोटी, मैं कह रहा हूँ, मैं तो गरिमा में मैंने सिर्फ ये बोला है कि ये चीज़ कर देना, लेकिन वो देखिए पहली बात, यहाँ अपने लोगों से लड़ने नहीं आए, हम ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि यदि आप अभी सम्मान नहीं करें, ये तो बहुत छोटा सा वर्ड है। अभी आप जो जनता से सुन रहे हो, आप जनता सोचिए, उसी पे जो ट्रोल किया गया है, मैं चाहे तो यहाँ लाइव दिखा दूँ लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। आप चाहें तो मैं अगर लाइव दिखाना चाहें तो मैं उसी पोस्ट को दिखा देता हूँ, उस पर क्या कमेंट लोगों के जिन्होंने एक वीडियो डाले हैं। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई ऐसा दल नहीं है जो ब्राह्मण हित की बात करता हो। ऐसी स्थिति में आप ब्राह्मणों को क्या संदेश देंगे? नहीं, इस पे जल्दी एक विकल्प तैयारी चल रही है, जल्द ही आपको अच्छी सूचना मिलेगी। आपको जो ब्राह्मणों की या समान वर्ग की जो दुर्गति हो रही है, और इसमें ओबीसी वर्ग भी शामिल है, इन सभी को लेते हुए हम ऐसा नहीं कह रहे कि कुछ किसी को इस चीज़ में नहीं आ रहा है। जो हम विकल्प देने जा रहे हैं उसमें सभी लोग आमंत्रित होंगे। लेकिन सरकार ने उसको मंजूर नहीं किया और उन्होंने आपसे को नोटिस भी दिया है, इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये जो तंत्र होता है, जब तंत्र से अलग निकलने की आप कोशिश करते हैं, तंत्र हमेशा सोचता है कि हमारी गरिमा जो है मेंटेन रहे। जब तंत्र का ही हिस्सा जो रह चुका अधिकारी अगर जाता है, तो एक तंत्र पे जो है बड़ा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि पूरे आपका लोकतंत्र फेल हो गया, तब उस अधिकारी को रिजाइन देना पड़ा। आपका आज की दिनांक में भी एक MP MLA आज भी नहीं खड़ा है। अब मैं क्योंकि मैं यहाँ अपने लोगों से लड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसी भी वर्ग का, सिर्फ राजा भैया और ब्रजभूषण सिंह गोड़ा से जो हमारे माननीय जी हैं, उनके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई जो मेन MP MLA है, नीचे में मंडल और इधर उपाध्यक्ष बूथ लेवल पे कई लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, लेकिन अभी भी देखिए इन लोगों की तरफ से कोई नहीं आया। क्या अब देश में क्या पूरा खात्मा करने के बाद आपकी आत्मा जागेगी? आपको शर्म नहीं आती है? आज 2-3 वीडियोस आए हैं, उसमें पूछा जा रहा है तो मुंह बंद हो जा रहा है। अरे आप क्लियर बोलिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ है, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहा होगा तभी तो आप यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप पूरे देश में देख रहे हो, पूरी आग लगी हुई इस समय। BHU में देखिए कैसे टांग उठा के एक दूसरे को लात मार पीटा जा रहा है। ये अभी तो छोट-मोट है, अभी जब जागेगा आपको बहुत सिचुएशन ग्रेम होने वाली है। तो ये आंदोलन है कि बाकी एक राजनीति की तरफ आपका कदम है? नहीं, आंदोलन देखिए, राजनीति हम तो बताने आए कि तुम लोगों को राजनीति करनी कैसे। सिर्फ मात्र एक ट्रम्प कार्ड मोदी जी के नाम पे एक टिकट ले लेना और फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पे पोलराइजेशन के बाद आपको जीत जाना और फिर खुश हो जाना कि मैं तो राजयोग मेरा चल रहा था, कुंडली दिखा ली, मेरा राजयोग है 5 साल का, और उसके बाद आपने सबसे जो है बैठ गया अलग। तो इसीलिए ये मुंह से जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनका अपना व्यक्तिगत जनाधार नहीं है। जिनके पास भी जनाधार है, जैसे आप देखिए गोंडा से हैं ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने राजा भैया, ये जनाधार है, इनके पास जो अपना जो है कुछ आइडियोलॉजी है जिसको मानते हैं, कम से कम उस पर चल रहे हैं। ये लोग जो नहीं बोल पा रहे हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। ये ट्रम्प कार्ड पे जो है, मोदी जी का फेस ट्रम्प कार्ड है 2014 से। आज ब्राह्मण चेहरा है जो चुनाव लड़ते हैं, ब्राह्मण चेहरा के, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो उनसे कह रहा हूँ, आपने थोड़ी सी भी शर्म, हया, रीढ़, थोड़ा सा भी सरनेम, कुल गौरव, कुल कुछ बचाना हो, लोग जिंदगी भर आपको पी के गाली ना दे। भाई हम तो एक अलग, हमारी गरिमा है गाली देने की, दूसरे लोग आपको अलग अलग तरीके से गाली देंगे, आप जानते हैं। तो वो चीज़ अगर नहीं करनी है, चाहते हैं ऐसी व्यवस्था उत्पन्न ना हो, तो आपको जो है आना चाहिए, क्लियर आना चाहिए, पब्लिक में बैठ जाना चाहिए। हाँ बोलिए, मैं इसका विरोध करता हूँ, आपके पास ज़्यादा क्या जाएगा? जान चली। इससे तो कोई ऐसा डर नहीं है, आपके ज़्यादा क्या हो जाएगा? जान चली जाएगी, कोई गोली मार देगा। ED CBI और इनकम टैक्स का डर है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि पूरा समाज हमारा खत्म होने आ रहा है। आप देखें 3-4 दिन से कैसी घटनाएं हो रही हैं, हमारा पीटा जा रहा है, लोग एक दूसरे लड़ रहे हैं, जो लोग OBC SC ST कोई जनरल आपस में लड़ रहे हैं। ये यदि इस रूप में लागू हो गया या किसी भी रूप में लागू होता है, तो देश में सिविल वॉर सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, आंतरिक कलह का माहौल उत्पन्न होगा। जिस तरीके से जो स्टेप आपने लिया है, इसी तरीके से अमिताभ ठाकुर जी ने दिया, लेकिन आज क्या हाल है आपको पता है? लगता है कि सरकार पीछे लग सकती है आपके? देखिए सर, आप होइए वही जो राम रखा, आप हमें गोली मार दो। आप ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में, लोग जानते हैं, जो लोग खोए गए, जानते हैं ना। तो हम क्या है, जिंदगी भर के लिए रहने वाले हैं? अरे हमें जेल भेज दो, जेल में भी 40 साल के बाद मुक्ति मुझे मिल जाएगी। लेकिन ये जो आंतरिक जेल है, इससे मुक्ति मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग जेल से निकले, जो हमारी मानसिक जेल हम लोगों ने बना रखी है। और ये हमारे माननीय, जो मैं किसी वर्ग के, किसी अन्य वर्ग के जनप्रतिनिधि को नहीं बोल रहा, हम अपने जो सजाती है, मैं तो भैया अपने ब्राह्मण MP MLA से पूछूंगा, क्या आप में रीढ़ बची है? क्या आप में शर्म है, हया है? मानसिक गुलामी से निकल आओ,
अभी भी समय है, अभी भी खड़े हो जाओ, हम सबके साथ खड़े हो, नहीं तो आपको समाज आप देख रहे हैं माफ़ नहीं करेगा। ये पहली बार देश में ऐसा अप्रत्याशित माहौल आया है। ये पूरे देश में जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कटआउट हैं वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के कटआउट लेते हुए उसमें चप्पल जूतों की मालाएं पहनाकर उस पर कालिक लगाकर या तो जलाया जा रहा है, चप्पलों से मारा जा रहा है। कोई अगर आपको ये कोई नई घटना नहीं है, रोज़ 20-30-40 वीडियो आ रहे हैं अलग अलग जगह से। इस समय जो देश में, क्योंकि जो UGC रेगुलेशन जब से आया है, देश की आत्मा पे आपने प्रहार किया है। आपका जो मेन कोर वोटर था सामान्य वर्ग और OBC, पहले सामान्य वर्ग और धीरे धीरे OBC को भी समझ में आया, सिर्फ लड़ाने के पर्पज से उन्होंने किया है। ये दोनों वर्ग अलग हो चुके हैं। आपसे पहले से ही बहुत सारा OBC पहले से ही अलग था, क्योंकि अलग अलग पार्टीज़ हैं जिनको आप रिप्रेजेंट कराते हैं किसी एक पर्टिकुलर सरनेम से, वो भी अलग था। और नए OBC जो पहले आपके कोर वोटर थे और जनरल के थे वो अलग हो चुके हैं। देश में इस समय देखा जाए सिर्फ भ्रम की सरकार है, आपको लग रहा है सरकार है, लेकिन इस समय जो लोकतंत्र जनतंत्र जो है उस समय भ्रम, जो मैं पहले बताया था, न लोकतंत्र है न जनतंत्र है, भ्रम तंत्र। इस समय सरकार अल्पमत में है। यदि इस समय सरकार जो हमारा अगर चुनाव लोकसभा का हो जाए तो इस समय 0 सीट मिलेंगी, या जो 1991 की सिचुएशन में जो बीजेपी की हालत थी, जो सेंट्रल में जो विदेशी जनता पार्टी मैं बोलता हूँ, बाहर कहीं और राज्य सरकारों में भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, लेकिन सेंट्रल में विदेशी जनता पार्टी है, वो उसको 1991 या 1984 की जो सिचुएशन थी, 2, 4, 5 जो सीटें, 2 सीटें ऐसी सीटें वो भी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है 0 नहीं किया और उन्होंने आपसे को नोटिस भी दिया है, इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये जो तंत्र होता है, जब तंत्र से अलग निकलने की आप कोशिश करते हैं, तंत्र हमेशा सोचता है कि हमारी गरिमा जो है मेंटेन रहे। जब तंत्र का ही हिस्सा जो रह चुका अधिकारी अगर जाता है तो एक तंत्र पे जो है बड़ा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि पूरे आपका लोकतंत्र फेल हो गया, तब उस अधिकारी को रिजाइन देना पड़ा। आपका आज की दिनांक में भी एक MP MLA आज भी नहीं खड़ा है। अब मैं क्योंकि मैं यहाँ अपने लोगों से लड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसी भी वर्ग का, सिर्फ राजा भैया और ब्रजभूषण सिंह गोला से जो हमारे माननीय जी हैं, उनके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई जो मेन MP MLA है, नीचे में मंडल और इधर उपाध्यक्ष बूथ लेवल पे कई लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, लेकिन अभी भी देखिए इन लोगों की तरफ से कोई नहीं आया। क्या अब देश में क्या पूरा खात्मा करने के बाद आपकी आत्मा जागेगी? आपको शर्म नहीं आती है? आज 2-3 वीडियोस आए हैं, उसमें पूछा जा रहा है तो मुंह बंद हो जा रहा है। अरे आप क्लियर बोलिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ है। आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहा होगा तभी तो आप यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप पूरे देश में देख रहे हो, पूरी आग लगी होगी इस समय। BHU में देखिए कैसे टांग उठा के एक दूसरे को लात मार पीटा जा रहा है। ये अभी तो छोट-मोट है, अभी जब जागेगा आपको बहुत सिचुएशन ग्रीम होने वाली है। तो ये आंदोलन है कि बाकी एक राजनीति की तरफ आपका कदम है? नहीं, आंदोलन देखिए, राजनीति हम तो बताने आए कि तुम लोगों को राजनीति करनी कैसे। सिर्फ मात्र एक ट्रम्प कार्ड मोदी जी के नाम पे एक टिकट ले लेना और फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पे पोलराइजेशन के बाद आपको जीत जाना और फिर खुश हो जाना कि मैं तो राजयोग मेरा चल रहा था, कुंडली दिखा ली, मेरा राजयोग है 5 साल का, और उसके बाद आपने सबसे जो है बैठ गया अलग। तो इसीलिए ये मुंह से जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनका अपना व्यक्तिगत जनाधार नहीं है। जिनके पास भी जनाधार है, जैसे आप देखिए गोंडा से हैं ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने राजा भैया, ये जनाधार है, इनके पास जो अपना जो है कुछ आइडियोलॉजी है जिसको मानते हैं, कम से कम उस पर चल रहे हैं। ये लोग जो नहीं बोल पा रहे हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। ये ट्रम्प कार्ड पे जो है, मोदी जी का फेस ट्रम्प कार्ड है 2014 से। यूपी में ब्राह्मण चेहरा है जो चुनाव लड़ते हैं, ब्राह्मण चेहरा का, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो उनसे कह रहा हूँ, आपने थोड़ी सी भी शर्म, हया, रीढ़, थोड़ा सा भी सरनेम, कुल गौरव, कुल कुछ बचाना हो, लोग जिंदगी भर आपको पी के गाली ना दे। भाई हम तो एक अलग है, हमारी गरिमा है गाली देने की, दूसरे लोग आपको अलग अलग तरीके से गाली देंगे, आप जानते हैं। तो वो चीज़ अगर नहीं करनी है, चाहते ऐसी व्यवस्था उत्पन्न ना हो, तो आपको जो है आना चाहिए, क्लियर आना चाहिए, पब्लिक में बैठ जाना चाहिए। हाँ बोलिए, मैं इसका विरोध करता हूँ, आपके पास ज़्यादा क्या जाएगा? आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।